अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये वीडियो लेक्चर सेकेंड ईयर कॉमर्स क्रैश ग्रुप के लिए बनाया जा रहा है। और इस लेक्चर में आज हम जो है वो मोड ग्राफिकली किस तरीके से बनाया जाता है उसको हम सीखेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मीडियन का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनाया जाता है। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है। आज जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन चुना है वो आपकी बुक का पेज नंबर 114 पर मौजूद है। और पेज नंबर 114 पर जो क्वेश्चन है वो है 4.52। इस क्वेश्चन को मैं अपने पास लिख कर फिर आपको आपको इसको समझाता हूँ। 2 मिनट रुकिएगा बेटा। देखिएगा बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। और ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4.52 है। ये मीडियन वाला ही क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू सेम है। बाकी इसमें जो है हमें मोड ग्राफिकली करना है, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है मोड ग्राफिकली बनाना है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि बेटा जब मोड का ग्राफ बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए हैं। और उसके लिए आपको मोड भी निकालना ज़रूरी है। जिस तरीके से हमने मीडियन का ग्राफ करते हुए मीडियन निकाला था, इसी तरीके से यहाँ पर मोड को भी हम निकालेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसका जो है ना बेटा वो पहले स्टेप कर लेते हैं। पहले स्टेप में आप देखिएगा कि क्या है। हमने देखा क्योंकि आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास जो क्लासेस हैं वो क्लास इंटरवल्स हैं, तो हमने सबसे पहले स्टेप में बेटा इसका बनाना है क्लास बाउंड्रीज। और क्लास बाउंड्रीज जो बनानी है वो है यहाँ पर, आपको पता है किस तरीके से बनाई जाती है। ये है 139.5, यानी कि लेफ्ट साइड से 0.5 माइनस और राइट साइड में 0.5 प्लस। कुछ इस तरीके से बनाई जा रही है। 154.5, 169.5 पॉइंट कैमरे में जरा नजर नहीं आते इसलिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। 169.5, 184.5, 184.5, 199.5, 199.5, 214.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बन चुकी है। अब क्लास बाउंड्री जब बन चुकी हो तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप करते हैं और वो है मॉडल क्लास मालूम करना। मॉडल क्लास मालूम करने के लिए आपने देखना है कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी आपकी कौन सी मौजूद है। यार देखिए, आपके पास डाटा में सबसे बड़ी जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो 150 आ रही है, यही आपकी मॉडल क्लास होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, इसको आपने हाईलाइट कर देना है इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इसमें फॉर्मूला आपके पास कैमरा के फ्रेम में मौजूद है। अब अगर आप देखें तो एल का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री। इस मॉडल क्लास की जो लेफ्ट साइड वाली है मतलब 169.5, ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री हो गई।
FM आपका जो है बेटा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो आपका FM होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को FM कहते हैं। इससे एक स्टेप ऊपर आपका F1 कहलाता है और इस FM से एक स्टेप नीचे आपका F2 कहलाता है। अब इसमें तमाम वैल्यूज आइडेंटिफाई हो गई। हाइट उसी तरीके से मालूम करेंगे जिस तरीके से आपने मीडियन में मालूम की थी, यानी कि मॉडल क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे। इनका जो डिफरेंस होता है वो आपका हाइट कहलाता है और हाइट यहाँ पर आई बेटा 15। यहाँ पर हाइट आ गई 15। अच्छा बेटा, अब हम इसको मोड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मोड के ग्राफ पर जाएंगे। फॉर्मूले को देखते हुए हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। एल हमारे पास है बेटा 169.5 प्लस एफ एम हमारे पास है 150 माइनस F1 आपके पास है 76 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 150 माइनस F1 आपके पास है 76 माइनस 85 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास है 15। सबसे पहले स्टेप में आप डिटेल्ड वाइज कीजिएगा। मैं इस लेक्चर वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको पहले सॉल्व करके बता देता हूँ। 150 में से 76 को जब माइनस किया जाएगा तो हमारे पास आएगा बेटा 74 डिवाइडेड बाय 2 को 150 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 300। 300 में से माइनस किया जाए 76, फिर माइनस किया जाए 85, तो हमारे पास आंसर आता है 139 मल्टीप्लाई बाय 15। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 169.5 प्लस 74 को 139 से डिवाइड करेंगे बेटा, हमारे पास आंसर आता है 0.53 मल्टीप्लाई बाय 15। अब नेक्स्ट स्टेप में 0.53 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 169.5 मल्टीप्लाई बाय 15, आपके पास आंसर आया 7.99। इसको हम अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास आ जाता है 8 ही। तो इसमें हम करेंगे 169.5 को प्लस, हमारे पास इन दी एंड आंसर आया है बेटा 177.49, राउंड ऑफ करके 177.49, और ये आपका मोड होगा। मोड का जो सिंबल है इसको प्रोनाउंस करते हैं एक्स कैप। ये हमारे पास मोड आ चुका है। अब हम मोड का बनाएंगे ग्राफ। बोर्ड के ग्राफ के लिए बेटा नीचे वाले जो एक्स एक्सेस होता है आपके पास, यहाँ पर यहाँ बनाई जाती है क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ पर जो क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती हैं वो ना अपर होंगी ना लोअर होंगी, मतलब तमाम क्लास बाउंड्रीज बनाई जाएंगी। और दूसरा यहाँ पर आप जो लोगे वो लोगे आप फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी आप लोगे तो फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखो तो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी आपके पास मौजूद है वो है 150। आपने 150 के एतबार से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को देखना है। अगर आप देखें क्लास बाउंड्रीज, तो क्लास बाउंड्रीज हमारे पास देख लेते हैं कि कितने पॉइंट लगेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 6 पॉइंट लगेंगे और 6 पॉइंट हम यहाँ लगा देते हैं। मैंने रिलेटिवली थोड़ा सा स्मॉल ग्राफ बनाया है सो दैट कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ सके एक ही फ्रेम में। हम पहले चेक करते हैं कि 1.5 के डिस्टेंस से अगर लगता है 6 पॉइंट तो लगते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स लगते हैं 1.5 के डिस्टेंस से।
हम यहाँ 6 पॉइंट लगा देंगे बेटा, और साथ ही हम क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे 139.5, 154.5, 169.5, 184.5, 199.5 और 214.5। हमारे पास ये 6 पॉइंट लग चुके हैं। और अब फ्रीक्वेंसी को देखते हुए सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो मौजूद है डाटा में वो है 35, और सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है वो है 150। हम 30 का टेबल यहाँ पर चला सकते हैं वैसे, लेकिन अगर आप बड़ा ग्राफ बनाए तो आप जो है वो इसमें 15-15 के डिस्टेंस लीजिएगा, मतलब 10 पॉइंट्स लगाइएगा। यहाँ पर मैं इसलिए 10 पॉइंट्स नहीं लगा रहा क्योंकि वो कैमरे के फ्रेम में आ नहीं पाते, इसीलिए मैं यहाँ पर 30 के डिस्टेंस में 5 पॉइंट लगा देता हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, 5। मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लगा दिए जस्ट फॉर द सेक कि आपको कैमरे में नजर आ सके। अब अगर आप देखें पहली, अच्छा इसमें मैं लेबलिंग भी कर देता हूँ। मैंने 30 का टेबल चलाया, आप 15 का चलाइएगा, जगह कम है मेरे पास इसलिए। 30, 60, 90, 120 एंड 150। पहला फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो मौजूद है 139 से लेकर 154.5। अच्छा, मोड के ग्राफ में आप बनाते हो हिस्टोग्राम, यहाँ पर हिस्टोग्राम बनेगा। पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास है 35। 35 आप बनाओगे 30 से जस्ट थोड़ा सा अबव, तो आप एक काम करोगे कुछ इस तरीके से। आई एम अगेन सेइंग कि यार आपको जो बनाना है ग्राफ वो आप बनाओगे पेंसिल से। मैं यहाँ पर पेंसिल से बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी कि आप लोगों को यहाँ पर अगर नज़र आता है तो बेस्ट बेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज इसको फिर पेन से मैं डार्क कर दूंगा। तो पहला हिस्टोग्राम हमारे पास 30 से जस्ट थोड़ा सा अबव हमने ये बना लिया है 35 का। ये आपके पास कैमरे में विजिबल है तो इसलिए बेहतर होगा मैं पेंसिल से ही बनाऊं। अब आपने दूसरा जो बनाना है 154 से लेकर 169.5 तक, और यहाँ पर जो बनाना है आपने वो आपकी फ्रीक्वेंसी है 76। 76 60 और 90 के दरमियान में आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन उठाएंगे और 60 और 90 के दरमियान में एक लाइन खींचते हुए इस तरीके से बना देना है हमने। इस तरीके से फर्दर मोर तीसरी जो है हमारे पास है वो 150 तक है, और 150 हम बनाएंगे बेटा कुछ नहीं, ये आपने थर्ड हिस्टोग्राम बना लिया। उसके बाद आपके पास 85 है, 85 90 से जस्ट थोड़ा सा नीचे आप बनाओगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से बेटा कोशिश कीजिएगा कि आप परफेक्ट बनाएं। और लास्ट हमारे पास है 54, 54 60 से जस्ट थोड़ा सा नीचे। ये हमारे पास यहाँ तकरीबन ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हमने हिस्टोग्राम को सॉरी हमने मोड मोड को पॉइंट आउट करना है। मोड को पॉइंट आउट करने के लिए
आपने देखना है कि सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास जो मौजूद है, उसको आपने देखना है। जो आपके पास सबसे बड़ा जो ग्राफ बार बना है, मतलब ये वाला जो बार बना है, इसमें आपने देखना है, इसके राइट साइड पे जो आपके पास बार है, इसके कॉर्नर से लेकर उसके कॉर्नर तक आपने ये डॉटेड लाइन बना देनी है कुछ इस तरीके से। ये आपने डॉटेड लाइन बना दी। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे जो बार है, इससे भी आप ऐसे ही डॉटेड लाइन बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये डॉटेड लाइन जब बन गई, जहां पर ये मीट कर रही है, यहाँ से फिर एक डॉटेड लाइन आप नीचे खींचोगे, और एरो खींचोगे यहाँ पर लिख दोगे जो आपका मोड का आंसर आया। और मोड का आंसर आया था बेटा 177.49, 177.49। यहाँ पर ये आपका मोड का ग्राफ कंप्लीट हो गया है बेटा। यहाँ पर देख लीजिए, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे पास आप, ये मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 920245 4। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बिला झिझक इस पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। यहाँ पर मोड का ग्राफ कंप्लीट होता है। दुआ में याद रखिएगा बेटा। यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट होती है। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।